चलो रीना, देखो ना कितनी देर हो गई है, 10:30 बजने वाले हैं। सुधीर घड़ी की ओर देखकर बोला, माँ बाबूजी सो जाएंगे तो दरवाज़ा खुलने में भी दिक्कत होगी। सुनते ही रीना का चेहरा उतर गया। हमेशा यही होता है, जब भी मायके में कोई कार्यक्रम होता है। सुबह से तो भेज देता सुधीर रीना को मायके, लेकिन रात में बिल्कुल भी नहीं रुकने देता। बड़ा परिवार, चाचा ताऊ, सबके बेटे बेटियां और खुद की भी 2 बहनें सब इकट्ठा होते, और साथ ही साथ 5-6 भाभियां भी। काफ़ी बड़ा संयुक्त परिवार। हर महीने कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता। रीना का बड़ा मन करता कि वो भी रात में सबके साथ बैठकर ठहाके लगाए, मस्ती करे। लेकिन सुधीर को पता नहीं क्या, जहाँ 10 बजते बस घर जाने की धुन सवार हो जाती। और ऐसा भी नहीं कि घर अकेला हो, क्योंकि घर पर मम्मी पापा भी साथ ही रहते थे। और कुछ नहीं, बस सिर्फ एक जिद थी। अर्चना जी समझाती भी थी सुधीर को कि वैसे ना छोड़े मायके में रीना को, लेकिन जब वहाँ काम काज हो तब छोड़ दो। आखिर रीना का भी दिल करता होगा सबसे बोलने बतियाने का। दिन तो काम की आपाधापी में गुजर जाता है, रात को ही व्यक्ति फुर्सत से बोलता बतियाता है। मायके से आने के बाद रीना का उदास चेहरा उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुहाता। आखिर वो भी एक महिला थी, और महिला के मन में मायके के प्रति क्या भावनाएं होती हैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती थी। बहुत दुखी मन से उठी रीना। मायके और ससुराल एक ही शहर में होने का बस यही दुष्परिणाम है। मायके में रुक न सको। आंखों में आंसू छलछला आए। भाभी, मामी, बहनों और भाइयों सबने कहा, लेकिन सुधीर राजी ही नहीं हुआ। रुआसी हो उठी रीना। आखिर उससे सिर्फ 1 साल छोटी चचेरी भतीजी की शादी है, तब तो छोड़ दो। अरे क्या करेगी रात में रुककर, सिर्फ बातें ही तो करना है। सुबह जल्दी भेज दूंगा। और बहुत ही भुजे मन से बाहर आ गई रीना और मोटरसाइकिल पर बैठकर पहुंच गई ससुराल। तुम फिर रीना को वापस ले आए, कम से कम उसको भतीजी की शादी में तो रुक लेने देते। पता नहीं इस लड़के की बुद्धि कैसी है। रीना का उतरा हुआ चेहरा देखकर अर्चना भी दुखित हो गई। आखिर वो भी 2 बेटियों की माँ जो थी। क्या माँ, आप भी शुरू हो गईं? उन लोगों से कह आया हूँ कि सुबह जल्दी भेज दूंगा। सुधीर झल्ला उठा। रीना की शादी को सिर्फ अभी 1 साल ही हुआ। सिर्फ एक बार पगफेरे में ही 1 दिन के लिए रुकी थी, और उसके बाद तो सुधीर ने कभी छोड़ा ही नहीं। वो भी सुधीर की खुशी के लिए चली आती। लेकिन जब मायके में सब लोग एक साथ इकट्ठा होते तब बहुत उदास हो जाती। इस बार जब सुधीर की शादी की सालगिरह पड़ी तो अर्चना ने दोनों ही बेटियों को बुलाया और उन लोगों से मिलकर कुछ सांठ-गांठ कर ली। जब कार्यक्रम निपट गया तो दोनों बहनें अपने अपने बैग लेकर वापस जाने लगीं। दीदी, ये बैग लेकर कहाँ जा रही हैं? हम लोग वापस जा रहे हैं। वापस जा रही हैं से क्या मतलब? अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अब आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग रात में ही कायदे से बैठकर बातें चीतें कर पाते हैं। आप कब आईं और कब चली गईं पता ही नहीं चलेगा। क्या बताऊं, तुम्हारे जीजा जी इस शर्त पर लाए थे कि रात को ही वापस निकल लोगी। जब हमने हामी भरी तभी तैयार हुए। हाँ, बिल्कुल हम लोगों को रात में ही वापस जाना है क्या? हाँ, बिल्कुल हम लोगों को रात में ही वापस जाना है। क्या करेंगी ये लोग रुककर? तुम्हारा कार्यक्रम तो अच्छी तरह से निपट गया ना? दोनों जीजा जी भी पीछे से बोले। जीजा जी, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। कहीं बहन बेटियां इस तरह रात में वापस होती हैं? क्यों, तुम भी तो किसी की बेटी को रात में ही बुला लाते हो। उसको उसके मायके में नहीं रुकने देते। उसके भी तो मायके वालों को बुरा लगता होगा। कैसे बुझे मन से बेचारी वापस आती है कि देखकर मुझको खराब लगता है। अभी जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक ही रुक लेगी। एक बार जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाएगा तब वो खुद ही नहीं रुकेगी। जब अर्चना ने देखा कि लोहा गर्म है और उसने तुरंत बार कर दिया। अचानक सुधीर के दिमाग में छनाक से हुआ, कह तो माँ बिल्कुल सही रही हैं। सचमुच उन लोगों को मेरी ज़रा सी जिद कितनी बुरी लगती होगी, जैसे मुझे बुरी लग रही है। आखिर उसकी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं, सिर्फ 1 साल।
और जब अपने पर पड़ी तो सब समझ आ गया। अच्छा माँ, अब मैं समझा, ये सब आपकी ही बनाई हुई योजना है मुझे सही राह पर लाने के लिए। लेकिन दीदी लोगों को इस तरह जाने से मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा था। प्लीज़ रीना, मुझे माफ़ कर दो। अब से तुम जब भी चाहो तब मायके में रुक सकोगी। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। सुधीर रीना का चेहरा निहारते हुए बोला। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मा। और रीना खुश होकर अर्चना के पैरों में झुकने लगी। अर्चना ने रीना को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बेटा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। आखिर मैं भी दो बेटियों के साथ साथ अब तुम्हारी माँ भी हूँ, और बहू के मन की भावनाएं सासू माँ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। तभी दोनों बहनों ने हंसते हुए अपने अपने बैग वापस लाकर रख दिए और खिलखिलाती हुई अंदर वापस आ गईं, क्योंकि वो लोग तो वापस जा ही नहीं रही थीं। ये तो सिर्फ सुधीर को सीख देने की योजना का एक प्रारूप था।